गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे भारतीय वाद्य और उनका वर्गीकरण। ठीक है, हमारे जितने भी बच्चों वाद्य हैं वो क्या है, 4 भागों में विभाजित कर दिए गए हैं। और वो कौन कौन से 4 भाग हैं आज हम उसको पढ़ेंगे। भारतवर्ष में संगीत के क्षेत्र में वाद्यों का प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। गायन के साथ साथ वाद्यों का भी विकास हुआ है और आज तो वाद्य संगीत बहुत लोकप्रिय हो गया है। हमारे देश में अनेक प्रकार के वाद्य उपलब्ध हैं जिनको विद्वानों ने निम्नलिखित मुख्य 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। आइए पढ़ते हैं। पहला है तत्वाद्य। इस श्रेणी के तारों का आंदोलन या कंपन कर से स्वरोत्पत्ति वाले वाद्य आते हैं। मुख्यतः मिजराब तार से बनी एक विशेष प्रकार की अंगूठी जिसे तर्जनी में पहनकर तार पर आघात करते हैं से बजाए बजाने वाले वाद्य जिसके अंदर सितार, सरोद और वीणा। बच्चों जो सितार, सरोद, वीणा है इसको हाथों द्वारा तो बजता है पर इसमें हाथ में तर्जनी मतलब आपकी पहली फिंगर पे ये एक तार से बनी अंगूठी होती है, उसके द्वारा इसको बजाया जाता है। जिसके अंतर्गत क्या है, सितार उससे बजाते हैं, सरोद भी बजाते हैं और वीणा। ये तीनों वाद्य जो है वो तार से बनी अंगूठी से बजाए जाते हैं। तत् के अंतर्गत वे वाद्य भी आते हैं जिनकी स्वरोत्पत्ति गज द्वारा होती है, जैसे वायलिन, इसराज और सारंगीत। गज मतलब बच्चों छड़ी से, एक स्टिक से, एक लकड़ी की स्टिक होती है, जैसे आपने देखा होगा वायलिन क्या शोल्डर पे रख के उसे लकड़ी से बजाया जाता है। इसराज भी और सारंगी, ये सब क्या है बच्चों, ये आपके तत्वाद्य के अंतर्गत आते हैं पर इसको भी 2 तरीके से बजाया जाता है। दूसरा आता है सुषिरवाद्य। इस श्रेणी में वे वाद्य आते हैं जिनकी स्वरोत्पत्ति मुँह से फूंक कर या हवा के दबाव से होती है। अब जैसे कि बांसुरी, हम लोग उसको क्या करते हैं बच्चों, उसको मुंह द्वारा फूंक के तब उसमें से स्वर उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार के बाद में बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम तथा माउथ ऑर्गन होता है। हाँ, जो हवा से या हवा के दबाव से बने वो सुषिरवाद्य होता है। अब बच्चों आइए घनवाद्य पढ़ते हैं। जिस वाद्यों में स्वर लकड़ी या किसी अन्य धातु के आघात से निकलता है वे घनवाद्य की श्रेणी में आते हैं, जैसे जल तरंग, काष्ठ तरंग आदि। अब इसमें क्या है बच्चों, इसको लकड़ियों से, जो घन वाद्य है वो ऑलवेज लकड़ी या किसी धातु से इसको हम लोग बजाते हैं। जैसे आप मंजीरा आप देखते होंगे, मंजीरा आपने बहुत जगह देखा होगा, वो भी क्या है, वो घन वाद्य के अंदर आ जाता है। इसके बाद आता है चौथा अवनद्यवाद्य। इस श्रेणी के वाद्यों के मुंह पर चमड़ा मड़ा हुआ होता है और उसमें स्वरोत्पत्ति हाथ या लकड़ी के आघात से किया जाता है। इसके अंतर्गत तबला, पखावज, ढोलक, ढोल, नाद, नगाड़ा आदि आते हैं। अब बच्चों ये बता रहे हैं कि जो अवनद्यवाद्य है जिस पे चमड़े पे मुंह मड़ा होता है वो अवनद्य। अब चमड़ा कौन कौन वाद्य आते हैं, तबला पे, पखावज पे, ढोलक पे, ढोल, नगड़ा आदि पे आते हैं। आजकल विशेषतः उत्तर भारत में अवनद्य वाद्यों से सबसे मुख्य स्थान तबले को प्राप्त है। इसके पूर्व यही स्थान जब तबला नहीं था तब ये पखावज को प्राप्त था स्थान। परंतु जैसे जैसे ध्रुपद धमार की गायकी का प्रचार कम होता गया उसके जीवन साथी पखावज का भी प्रयोग कम। भाई जिस गायन शैली के साथ पखावज होता है जब वहीं कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है बच्चों कि उसका वाद्य का भी प्रचलन कम हो जाएगा। यवन काल में खाज और ठुमरी गायन शैली को उद्भव, विकास और प्रचार के साथ साथ तबले का भी प्रचलन बढ़ता है। आज तो तबले का प्रचार इतना अधिक हो गया है कि जहाँ कहीं पखावज या दूसरे अवनद्यवाद्य की आवश्यकता होती है वहाँ तबले से ही काम निकाल लिया जाता है। तबले में कुछ ऐसे गुण विद्यमान हैं जिसमें उसने अपने गंभीर तथा जोरदार वाद्य, पखावज तथा लोक गीतों के साथ प्रयोग में लाए जाने वाले वाद्य, ढोलक तथा फिल्म संगीत के प्रयोग किए जाने वाले वाद्य आदि की सुगमता से पीछे छोड़ दिया है। यही कारण है कि आजकल जहाँ कहीं ध्रुपद धमार की गायन का प्रदर्शन होता है, फिल्मी संगीत, लोकगीत, भाव संगीत का कार्यक्रम होता है, वहाँ तबले के प्रयोग के साथ भी काम भली भांति निकाल लिया जाता है। इसके अतिरिक्त तबले का स्थान अधिक श्रेष्ठ इसलिए हो गया है इसके सास के विकास स्वर सास की ही दिशा में होता जा रहा है। जिस प्रकार गायन या दूसरे तंत्र वाद्यों में स्वरों या रागों का विस्तार होता है उसी प्रकार तबले में कायदे, पेशकारा, रेला आदि का भी विस्तार होता है। गायन के प्रदर्शन में जिस प्रकार पहले आलाप, फिर स्थायी अंतरा, बोल, तान या ताने ली जाती, इसी प्रकार तबला वादन से पहले पेशकारा, फिर कायदे के बाद रेले, टुकड़े, परण आदि बजाए जाते हैं। फिर भी अभी तबले के साथ से बहुत कुछ विकास विस्तार की आवश्यकता है। हमें आशा है कि यदि आने वाली पीढ़ी अभाव को दूर दिया है तो तबला वाद्यों के श्रेष्ठ होने के साथ साथ दूसरे वाद्यों की दृष्टि से कम नहीं रह जाएगा। बच्चों बताने का मतलब ये कि आज तबले का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण बड़ा हो गया है। पहले क्या था, पखावज था, लेकिन आज तबले का इतना विकास हो गया है कि वो किसी भी फिल्म संगीत, भाव संगीत, हर चीज़ पे वो बजाया जाता है। उसमें कायदे, रेले, पेशकारा, ये सारी चीज़ तबले में आपको मिल जाता है।
बच्चों ये काम आप अपने फेयर कॉपी पे कर लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कीजिएगा। सब आपके जितना मैंने पढ़ा है सब में बच्चों पेपर में आएगा, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू।